नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीताराम उइके। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल स्कूल रीवा में प्रवेश प्रारंभ है। वर्तमान में कक्षा 11वीं में प्रवेश प्रारंभ है। इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या मापदंड है संस्थागत विद्यार्थियों के लिए एवं संस्था से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, तो वो सब मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यह जो विद्यालय है कि इस विद्यालय की जो विशेषता है, प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने वाला विद्यालय है। इस वर्ष कक्षा 10वीं का बेहतर परीक्षा परिणाम रहा है। प्रदेश में 8वें स्थान पर एक विद्यार्थी के द्वारा स्थान प्राप्त किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाकर के मॉडल hsriva.org.in आप से लॉगिन होंगे। ऐसा आपको मॉडल स्कूल का मुख्य पृष्ठ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th में जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2020 आप देख सकते हैं कि रीवा में तीसरा स्थान प्रिंस पटेल के द्वारा और प्रदेश में 8वां स्थान अमन सिंह के द्वारा एवं रीवा जिले में ही तीसरा स्थान सिमरन सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया को बधाइयाँ। आगे हम चलते हैं कि कैसे हमको फॉर्म भरना है, क्या उसके रूल्स हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हम देख सकते हैं। देखिए ऐसा इंटरफेस खुल गया है और इसमें आप यहाँ पर एडमिशन प्रोसीडर एंड क्राइटेरिया आप यहाँ पर ज़रूर देख लें। मैं ये समझा देता हूँ कि कौन इसके लिए पात्र हो सकता है। ठीक है, देखिए संस्थागत विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी माध्यम के हैं, मॉडल स्कूल के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 11वीं हिंदी माध्यम में संकाय आवंटन हेतु निम्नलिखित मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो देखिए गणित संकाय के लिए संस्थागत विद्यार्थियों के लिए कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? 80%। 320 नंबर। यदि आपका जो परीक्षा परिणाम है वह 80% है तो आप गणित ले सकते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए 70%, वाणिज्य के लिए 60%, कृषि के लिए 50%। ठीक है, क्या प्रक्रिया है देखिए। मॉडल स्कूल से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण समस्त विद्यार्थियों को संकाय या विषय आवंटन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। मॉडल स्कूल से कक्षा 10वीं उक्त प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित सीटों के लिए पात्रता अनुसार संकाय आवंटन पूर्ण मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना। ऑनलाइन संकाय आवंटन के उपरांत संकाय में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। पंजीकृत विद्यार्थियों को संकाय आवंटन उपरांत सीट रिक्त रहने पर उक्त अनुसार न्यूनतम प्रतिशत के मापदंड को कम करने या परिवर्तित करने का अधिकार प्रवेश समिति को रहेगा। ठीक है ना। एक से अधिक विषय अथवा संकाय आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, आपको अगर एक से अधिक विषयों में रजिस्ट्रेशन करना है तो अलग अलग आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विद्यार्थियों को एक से अधिक संकाय में रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी जाती है ताकि मेरिट क्रम में सीट आवंटन होने से वंचित ना रहना पड़े। ठीक है, हिंदी माध्यम के प्रत्येक संकाय हेतु संस्थागत विद्यार्थियों के लिए 50 सीट निर्धारित हैं। ठीक है, प्रत्येक संकाय के लिए 50-50 सीटें निर्धारित हैं। मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को संकाय आवंटन उपरांत किसी भी संकाय में संस्थागत विद्यार्थियों की कोई सीट रिक्त रहती है तो उन सीटों की पूर्ति करने हेतु नवीन प्रवेश की सीटों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार भी प्रवेश समिति के पास रहेगा। ठीक है, संकाय आवंटन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट लॉगिन करके और पोर्टल की लिंक osmsmponline.government.in या फिर MHSSREWA पर भी उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का शुल्क आपको 100 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं तथा पोर्टल शुल्क अलग से आपको दे होगा। यहाँ पर समय सारणी देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने के लिए जो लिंक दिए गए हैं, ये लिंक से आप डायरेक्ट इंटर हो सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु
लिंक आरंभ होने की तिथि 16/7/2020 से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक बंद होने की तिथि 24/7/2020 तक शाम 5 बजे के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है। संकाय आवंटन हेतु मेरिट सूची एवं चयन सूची के प्रकाशन की तिथि, आप जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे उसका प्रकाशन, मेरिट सूची का प्रकाशन 27/7 को वेबसाइट के माध्यम से कर दिया जाएगा। विद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगी सूची। ठीक है। संकाय आवंटन उपरांत चयनित प्रवेशार्थियों द्वारा शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 28/7/2020, ठीक है, 12 बजे से 6/8/2020 तक, मतलब 6-8 अगस्त तक आपको फीस जमा करानी है। संस्थागत विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरह देखिए अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए, संस्थागत विद्यार्थी जो इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, अंग्रेजी माध्यम में जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है। देखिए गणित संकाय हेतु 85% 85% होना अनिवार्य है, यानी कि 255 नंबर यदि आपके होंगे तो आप गणित संकाय के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करा सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए 75% है और वाणिज्य के लिए 60%। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। रूल्स एंड रेगुलेशन वही हैं जो उपरोक्त मैंने बताए हैं। अब हम आते हैं न्यू एडमिशन, जो अन्य विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए गणित संकाय के लिए हिंदी माध्यम हेतु 90% अनिवार्य है और अंग्रेजी माध्यम हेतु 95% अनिवार्य है। ठीक है। जीव विज्ञान में हिंदी माध्यम हेतु 85% और अंग्रेजी माध्यम हेतु 90%। ठीक है। वाणिज्य कॉमर्स के लिए हिंदी माध्यम हेतु 80%, अंग्रेजी माध्यम हेतु 85%। ठीक है। कृषि के लिए हिंदी माध्यम, केवल हिंदी माध्यम ही है, अंग्रेजी माध्यम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए 75%, कितना प्रतिशत, 75%। इसका मापदंड क्या है, नवीन प्रवेश हेतु उक्तानुसार पात्र विद्यार्थियों को संकायवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। नवीन परीक्षार्थियों को उक्त प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संकाय आवंटन पात्रता अनुसार पूर्णतः मेरिट के आधार पर निर्धारित सीटों पर किया जाएगा। पंजीकृत विद्यार्थियों को संकाय आवंटन उपरांत सीट रिक्त रहने पर उक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत के मापदंड को कम करने या परिवर्तित कर आवश्यकता अनुसार पंजीयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का अधिकार प्रवेश समिति को रहेगा। ठीक है। अगर सीटें रिक्त रहेगी तो पुनः प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। एक से अधिक विषय या संकाय की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा। विद्यार्थियों को एक से अधिक संकाय में रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी जाती है ताकि मेरिट क्रम में सीट आवंटन होने से वंचित न रहना पड़े। संकाय आवंटन हेतु चयनित विद्यार्थी प्रवेशार्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाइन निर्धारित अवधि में एडमिशन फॉर्म एवं शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। जिन विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा उनके लिए यह प्रक्रिया है। मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को संकाय आवंटन उपरांत किसी भी संकाय में संस्थागत विद्यार्थियों की मेरिट सीट रिक्त रहती है तो उन सीटों की पूर्ति करने हेतु नवीन प्रवेश की सीटों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार प्रवेश समिति के पास रहेगा। संकाय आवंटन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट एवं पोर्टल की लिंक, ठीक है, पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का शुल्क 100 रुपये आपको जमा करना है, पोर्टल शुल्क अलग से लगेगा। ठीक है। तिथि वही है। यहाँ पर एक कॉलम है, देखिए, नवीन प्रवेश हेतु चयनित प्रवेशार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए एडमिशन फॉर्म जमा करने एवं दस्तावेजों के सत्यापन की अवधि 28/7/2020 से 31/7/2020 तक रहेगा। आपको इस बीच दस्तावेजों का सत्यापन कराना है। नवीन प्रवेशार्थियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत यदि आप प्रवेश हेतु योग्य पाए जाते हैं तो आपको 29/7/2020 से 7/8/2020 तक शुल्क जमा कर प्रक्रिया को पूर्ण करना है। देखिए संकायवार किस सब्जेक्ट के लिए कितने सीटें निर्धारित हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इसका आप अवलोकन कर लीजिएगा। इस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हम आते हैं कि फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू एडमिशन लिखा है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे।
इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और फिर आप यहाँ से आप भरते चलिएगा। ठीक है, आप सेशन तो लिखा ही है, एडमिशन टाइप आपका रेगुलर हो जाएगा, मीडियम आप जो लेना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर भरते हैं इंग्लिश, ठीक है, तो 11th आ गया। आप स्ट्रीम इनमें से जिस भी विषय के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आईपी जो आईपी लेना चाहते हैं तो वो आईपी में, ठीक है, और कॉमर्स बिजनेस इकोनॉमी लेना चाहते हैं तो इसमें आप क्लिक करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, पीसीबी का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और पीसीएम का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए, आर यू स्टडिंग इन दिस स्कूल, यदि आप इस विद्यालय के छात्र हैं तो एस कीजिए, नहीं है तो नो। ठीक है, यदि आप नो करेंगे तो आपको स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर किस बोर्ड से आप हैं, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एक क्लास आ जाएगा। इस प्रकार से पासिंग ईयर आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए, पासिंग ईयर में तो इसी साल का आ जाएगा 2020। यहाँ टोटल मार्क्स हो जाएंगे, सपोज मान लीजिए 300 का पेपर हुआ और 300 में से 290 आप लेकर आए हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ग्रेड यहाँ चूँकि कितना परसेंट बना है, 96% बना है, तो A+ हो जाएगा। इस प्रकार से 75 से A+ आप कर देंगे। ठीक है ना, रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। स्टूडेंट डिटेल में आप अपना नाम, विद्यार्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, कैटेगरी ST SC OBC में से जो भी हो। ठीक है, डोमिसाइल मध्य प्रदेश या उससे बाहर क्यों हो तो, ब्लड ग्रुप यदि जो भी हो आपका, हैंडीकैप्ड हो तो S या नहीं हो तो नो। रिलीजन में जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसको आप इसमें इंटर कर दीजिए। इस विद्यालय में आपके ब्रदर या सिस्टर पढ़ते हो तो एस कर दीजिए, नहीं पढ़ते हो तो नो कर दीजिए। पेरेंट्स डिटेल आपको देना है इसमें, और परमानेंट एड्रेस जहाँ रहते हैं, एंट्रेंस मैरिज डिटेल। ठीक है, इसमें मैन या वेटिंग, यदि सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हों तो उनके लिए वेटिंग हो जाएगा, जो पास हो चुके हैं उनके लिए मैन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसमें फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिए पहले से फाइल में हो तो। ठीक है, सिग्नेचर भी, और डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करना है जो 100 KB एंड ग्रेटर देन 5 KB से। ठीक है, अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो विथ सिग्नेचर, आपको यहाँ पर सिग्नेचर विथ फ़ोटो सहित सिग्नेचर करना है, और आई एग्री में आपको टिक करना है, सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पोर्टल के थ्रू, या फिर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। ये था आपको किस प्रकार से प्रवेश फॉर्म भरना है। इस जानकारी को आप उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचा दीजिए जो मॉडल स्कूल रीवा में प्रवेश पाना चाहते हैं, ताकि वो समय से पहले विद्यालय में प्रवेश पा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।